हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की जो तीसरी इकाई है, जिसमें सुदामा चरित्र नरोत्तम दास द्वारा रचित रचना संकलित है। तीसरी इकाई आपकी 20 अंक की है। इसमें सुदामा चरित्र की ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, इस पुस्तक को संकलित किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उल्लेख किया गया है कि सुदामा एक बहुत गरीब व्यक्ति है, गरीब ब्राह्मण है, जिसे उनकी पत्नी प्रेरित करके, सुदामा जी ने एक बार कहा अपनी पत्नी से वही कि मैं भगवान कृष्ण मेरे मित्र रहे हैं, तो इस बात से वो प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी को भेजती है। सुदामा जी बार बार जाने से कतराते हैं, मना करते हैं कि भाई हमें नहीं जाना चाहिए, हमने बचपन गरीबी में गुजार दिया, जीवावस्था गरीबी में गुजार दी और जवानी पूरी गरीबी में गुजर गई है, तो अब जो अंतिम समय हमारा वृद्धापन है, ऐसे समय में हमें किसी का एहसानमंद नहीं होना चाहिए। उनकी पत्नी उन्हें बार बार समझाती है कि मेरे तो कृष्ण जैसे मित्र है, भगवान है, दरिद्रों के नाथ है, दरिद्र नारायण है, जो भगवान आपके मददगार है, फिर भी हम खाने के लिए तरसते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है, इसलिए आपको जाना चाहिए। सुदामा जी उसको अन्य तरीके से रोकते हैं, लेकिन अंत में वो जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुदामा जी के पास जाने के लिए एक सौगात के रूप में भेंट स्वरूप कुछ मिठाई तक नहीं थी, चावल तक नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी उसकी व्यवस्था करती है। सुदामा जी जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आवभगत करते हैं, और ये कहानी लोक प्रचलित रही है। तो उस घटना का कवि नरोत्तम दास जी ने वर्णन किया है, तो यह हम चालू करते हैं, आज उन्हीं का अध्ययन करते हैं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की ये तीसरी इकाई है। तो देखिए, सुदामा चरित्र, इस पुस्तक में 120 दोहे संकलित की गई है। तो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, श्री गणेश सुमिरन करो उपजे बुद्धि प्रकाश, सो चरित वर्णन करो जाते दारिद्र नाश। ध्यान दीजिए, इसमें कवि नरोत्तम दास जी ने सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की वंदना की, गणेश जी को याद किया है, और उसमें उन्होंने पेश किया, आप देख रहे हैं कि श्री गणेश सुमिरन करो। श्री गणेश को किसी कार्य को प्रारंभ करना, भगवान गणेश जी को याद करना। तो वो क्या कर रहे हैं कि श्री गणेश जी का मैं स्मरण कर रहा हूं, जिससे क्या होगा, उपजे बुद्धि प्रकाश, जिससे मेरे मन के अंदर बुद्धि है उसका प्रकाश हो, बुद्धि उत्पन्न हो। सो चरित्र वर्णन करो, वह चरित्र का वर्णन कर रहा हूं मैं, जाते जिससे दारिद्र गरीबी का नाश हो जाए, कि मैं गणेश जी का स्मरण करके। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो गणेश जी का स्मरण करके किया जाता है, गणेश जी की वंदना की जाती है। तो देखिए कि वो गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं ताकि बुद्धि का प्रकाश हो जाए, बुद्धि प्रकाशमान हो जाए। अब यह प्रकाशमान होने से मतलब यह नहीं है कि बुद्धि चमक रही है, अर्थात ज्ञान की अनुभूति हो जाए, ज्ञान की अनुभूति हो जाए। सो चरित्र वर्णन करो, मैं उस चरित्र का वर्णन कर रहा हूं, उस चरित्र का वर्णन कर रहा हूं, जाते दारिद्र नाश, जिससे गरीबी का नाश हो जाए। ध्यान दीजिए, इस सुदामा चरित्र में सुदामा जी से पत्नी कहती है, सुदामा जी मना करते हैं, वो बार बार विनय करती है, ये कहती है कि भाई हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल भरपेट भोजन चाहिए, और हम उस किसी की वह कामना नहीं करते हैं। अंत में सुदामा जब जाते हैं, कृष्ण उसकी आवभगत करने के बाद कई दिनों तक रुकते हैं, और जब लौट कर आते हैं तो उनके मन में ये भाव रहता है, कृष्ण बचपन के मित्र हैं, सब कुछ किया है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं। लेकिन जब आकर देखते हैं अपने घर को भी कृष्ण जैसा ही महल देखते हैं, सब कुछ वैसा के वैसे भगवान कृष्ण के जैसे देखते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि भगवान कृष्ण का दिया हुआ उनको बहुत कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया है। तो देखिए आगे अगला दूसरा दोहा है कि जो गंगा जल पान ते पावत पद निर्वाण, त्यों सिधुर्मुख बात ते
मूढ़ होत विद्वान, बुद्धिमान। ध्यान दीजिए, यह भी ये इसी पद में भी गणेश जी की और गंगा जी की वर्णन किया है कि जो है जिस प्रकार गंगा जल पानते, गंगा का जल। देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में गंगा जल को बड़ा महत्व दिया है कि व्यक्ति कैसा ही पापी हो, कैसा ही दुष्ट हो, लेकिन अंत में आत्मिक भाव से, प्राश्चित भाव से गंगा जल का जो पान कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन प्राश्चित भाव से होना चाहिए, मन से अपने अपराध को स्वीकार करने का भाव होना चाहिए, ये नहीं है दिखावे के लिए। तो जो गंगा जल पान थे, गंगा जल पान यानी पीने से, तेन से ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है कि जिस प्रकार से गंगा जल पान करने से, गंगा जल पीने से पावत पद निर्वाण करता मोक्ष की, निर्वाण का पद मिल जाता है, निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात गंगा जल प्राप्त करने से जो हमारे सारे पाप है, बंधन है, वो मुक्त हो जाते हैं। त्यों सिदुर मुख बातें, सिदुर सिदुर सबका होता है हाथी का मुख, हाथी का मुख कहाँ है? गणेश जी। तो उसी प्रकार से गणेश जी की बात करने से, गणेश जी का स्मरण करने से, अब गणेश जी की बात का मतलब है गणेश जी का स्मरण करना। मूढ़ यानी मूर्ख, होते न होत बुद्धिमान विद्वान, कि गणेश जी की बात करने से, गणेश जी का स्मरण करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। गणेश जी की बात करने से, गणेश जी का स्मरण करने से, उनकी आराधना करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। ये दूसरा अपना दोहा है। तीसरा पढ़ते हैं कि कृष्ण मित्र कई जन्म को, ध्यान दीजिए, तीसरा पढ़ रहे हैं कि कृष्ण मित्र कई जन्म को ताको वर्णन की, सुख संपत्ति माया मिले सो उपदेश दी। देखिए साहित्य की जो सृजन किया गया है, ये साहित्य का सृजन किया जाता है, उसके कई उद्देश्य होते हैं। काव्य के अनेक उद्देश्य होते हैं, कई हेतु होते हैं। उन हेतुओं में क्या होता है, तो देखिए कई हेतु होते हैं, कई उद्देश्य होते हैं काव्य के, जिनमें परलोक की प्राप्ति, कांतायन स्त्री के समान मधुर शिक्षा, संसार में यश की प्राप्ति, स्वास्थ्य का लाभ, यश की प्राप्ति, धनार्जन। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो कथा का प्रसंग है, वो भी धन की प्राप्ति का माध्यम से बन रहा है। इन कथा का श्रवण करने से हमारी दरिद्रता का नाश होगा। तो देखिए किस प्रकार से कवि कह रहा है कि कृष्ण मित्र कई जन्म को, कि जो सुदामा जी है वो कई जन्मों के मित्र, किसी एक जन्म के करने उल्लेख नहीं है, बल्कि कई जन्मों से वो मित्र बने आ रहे हैं। किस जन्म में किस रूप में आते हैं, किस रूप में किस जन्म में आते हैं। किस कृष्ण मित्र कई जन्म को ताको वर्णन की, उसका वर्णन कर रहा हूं, तो उसका वर्णन कर रहा हूं। सुख संपत्ति माया मिले सो उपदेश दीन, और जिससे हमें सुख संपत्ति माया मिल जाए, धन संपदा मिल जाए, सो उपदेश दीन, वो उपदेश में दे रहा हूं, वह उपदेश में दे रहा हूं। आगे है विप्र सुदामा बसत हो सदा आपने धाम, भीख मांगे भोजन करो ये जपत हरि नाम। ध्यान दीजिए, चौथा दोहा है। इस दोहे में क्या है कि विप्र यानी ब्राह्मण, सुदामा यानी सुदामा, बसत हो सदा अपने आपने धाम, कि एक ब्राह्मण सुदामा था जो अपने धाम में यानी अपने स्थान पर, अपने गांव में रहा करता था। भीख मांग भोजन करे ये जपत हरि नाम, और भीख मांगकर वो भोजन किया करता था। भीख मांग भोजन करे ये जपत हरि नाम, और हृदय से परमात्मा का स्मरण करता था। अच्छा ध्यान दीजिए कि भीख मांगने का मतलब ये नहीं होता है कि भीख मांगना, एक भीख मांगा जब मांगता है लाचार व्यक्ति, एक भीख मांगता है आलसी व्यक्ति, और एक मांगता है, तो यहाँ भीख जो बढ़ती थी उच्च वर्ती मानी गई है। कि प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ जो कार्य है
जिस प्रकार से आज का साहित्यों में या आज के जो समाज सुधारक या अन्य बहुत से लोग उसका वर्णन करते हैं, वो एक तरह से मिथ्या रूप में वर्णन करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को वो गलत ढंग से पेश किया गया है, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों के रूप में एक मिशन बनाकर पेश किया जा रहा है। हमारे यहाँ हमारे कार्य को 4 रूपों में वर्णित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र का मतलब ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना, और ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि किसी को महान और श्रेष्ठ बता देना, बल्कि ये थे कि जो शिक्षा दीक्षा का कार्य है, भजन कीर्तन स्वाध्याय, वो कार्य ब्राह्मण का उत्तरदायित्व होता था। नगर की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करना ये क्षत्रिय का कार्य था। वैश्य का कार्य था व्यापार करना, उस व्यापार से अपना धनार्जन करना। शूद्र का कार्य क्या था? समाज की सेवा करना। अच्छा, अब देखिए, इन जो वर्ण थे उन वर्णों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कोई भी वर्ण कोई भी कार्य कर सकता था या करता था, भेद नहीं था जैसा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अगर वास्तविकता से अगर देखा जाए, मन में अगर संकीर्णता ना हो तो। लेकिन धीरे धीरे अब जिस व्यक्ति को जो सुविधा मिल जाती है तो वो सुविधा को छोड़ना कोई नहीं चाहता है, और बस वही कर्म से वो जात पर जन्म पर आ जाता है, और धीरे धीरे व्यवस्था में जटिलता आने लग जाती है। लेकिन उतनी भी नहीं थी, तो वो भीख, अब भीख मांगता क्यों था? बात भीख की आती है, तो बात ये थी कि जो शिक्षा से संबंधित व्यक्ति था वो अपने लिए भोजन का प्रबंध प्रतिदिन 5 घरों से किया करता था। 5 घरों का मतलब ये नहीं था कि 5 घर ही उसकी व्यवस्था करेंगे, बल्कि कोई भी 5 घरों से वो खाना प्राप्त कर सकता था। क्षत्रिय उपकर के रूप में वही जो रक्षा करेगा वो कमाएगा थोड़ी। उसको युद्ध में जाना है वहां लड़ने के लिए, तो ये थोड़ी कि भाग जाके युद्ध भी लड़ेगा आके कमाएगा आके। तो उसकी व्यवस्था कौन करता था? समाज करता था। ब्राह्मण की व्यवस्था कौन करता था? समाज। उसको 5 घरों की छूट दे रखी थी कि 5 घरों से प्रतिदिन अलग अलग 5 घरों से भोजन मांग सकता, अपना प्राप्त कर सकता है। क्षत्रिय को कर के रूप में छठवां हिस्सा दे दिया जाता, वो राजा को मिलता, राजा अपने हिसाब से व्यवस्था सैनिकों की सुरक्षा करता। वैश्य अपना व्यापार करता, उसमें उसको दशांश कुछ उसी प्रकार से वो 10% जिस प्रकार से बचाना चाहता वो बचा सकता था। शूद्र का कार्य था कि उसको समाज की सेवा करनी है, कार्य करना, उसके भोजन का प्रबंध कौन करेगा? समाज करेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। उस समय भोजन केवल एक आधार था, वित्त जरूरी नहीं था, केवल व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती थी। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण विप्र सुदामा, तो विप्र सुदामा बसत हो सदा आपने धाम, भीख मांगे भोजन करे ही जपत नाम। कि जो वो ब्राह्मण सुदामा था वो अपने धाम में निवास किया करता था और भीख मांग के भोजन किया करता था, और वह हमेशा भगवान का नाम लिया करता था। आगे कहते हैं, ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीति, और सलज सुशील सुबुद्धि अति। सलज सुशील सुबुद्धि अति, पति सेवा सो प्रीति। 5 है कि ताको घरनी, उसकी जो घरनी थी, घरनी पत्नी, स्त्री, पतिव्रता, उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता थी। पतिव्रता का है अर्थात जैसा था उसकी संतुष्टि को रहा करती थी। गहे वेद की रीति, गहे यानी थाम रखी थी, पकड़ रखी थी, अथवा पालन किया करती थी। किसकी? वेद की रीति, वेद के जो नियम थे, वेदों के जो नियम बताए थे उनका वो पालन किया करती थी। और सलज सुशील सुबुद्धि अति, सलज लज्जा से, सुशील सुबुद्धि अच्छी बुद्धि वाली, और पति सेवा सुप्रीत, उसका और कोई प्रेम नहीं था, अपनी पति की सेवा में ही उसका प्रेम था। इस आधार से दो है, गहरा ही नहीं है। नबी कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहते उपदेश दिए ऐसा परम विचित्र। अब एक दिन, अब चूंकि पति पत्नी में विचार बातें होती रही होगी, किसी दिन सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा भाई कि कृष्ण जो है द्वारका के राजा है वो हमारे मित्र हैं। तो कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र,
करत रहत रहे उपदेश दिए ऐसा परम विचित्र। कृष्ण सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि जो कृष्ण है द्वारिका के राजा है वो हमारे मित्र है, ऐसा उन्होंने बड़ा उपदेश दिया, शिक्षा दी। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सुबुद्धि उसका जवाब दे रही है। सुबुद्धि उवाच, उवाच का होता है बोलना, और ये 7 पद होगा अपन का। अब चूंकि कोई व्यक्ति आज जैसे भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, अब कोई व्यक्ति कहते हुए नरेंद्र मोदी हमारा प्रिय मित्र है, हमारे साथ खेलाता पढ़ता था, घूमता था फिरता था, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ऐसे ही उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महादानी जिनके हेतु जदकुल केरव चंद ते दार संताप ते रहे न किमी निर्द्वंद। तो उनकी पत्नी ने वास्तव में बात सत्य कही है कि भाई महादानी, महान जो दानी है, क्योंकि कृष्ण उस समय के बड़े दानी थे। उनके द्वार पर जो भी भिक्षुक जो मांगने जाया करता था, जो भी द्वार पर मांगने जाता था, उसको वो चीज मिलती थी। तो महादानी जिनके हेतु जदकुल के चंद्र, यदुकुल के जो चंद्रमा है, महादानी जिनके हेतु जदकुल के रवचंद्र, जदकुल यादव कुल के जो चंद्रमा है, ते दार संताप से, यानी वो व्यक्ति दारिद्र्य गरीबी के संताप ने दुख से, तेन से रहे न किमी निर्द्वंद, क्यों निर्द्वंद क्यों नहीं रहता है, निश्चिंत क्यों नहीं रहता है। तो उसमें सुदामा जी कह रहे, सुदामा उवाचन, सुदामा जी कह रहे, कहो सुदामा बाम सुन सुन वृथा सब भोग, सत्य वचन भगवान को धर्म सही जप जो। तो सुदामा जी ने इसका जवाब दिया कि कहो सुदामा बाम सुन, बाम यानी स्त्री, कि हे स्त्री सुनिए, वृथा और सब भोग, जो भोग है सुख सुविधा है ये सब बेकार है। सत्य वचन भगवान का, जो भगवान का वचन है वही सत्य है। धर्म सही जब धर्म के साथ हमको भोग करना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सब कुछ सुविधा है, आनंद है, वो केवल भगवान का वचन है, बाकी ये सब कुछ बेकार है। भोग सुख सुविधा ऐशो आराम ये सब बेकार है। तो सुबुद्धि उवाच, उसकी पत्नी सुबुद्धि कह रही है, क्या क्या कह रही है कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल श्रवण कुंडल मुकुट धरे मात है। ओढ़े पीत बसन गरे में बेजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ है। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पड़े एक साथ है। द्वारिका के गए हरि हरि दारिद हरेंगे पिए, द्वारिका के नाथ भी अनाथन के नाथ है। सुदामा जी ने जब कहा कि भगवान कृष्ण मेरे मित्र है, तो सुदामा की पत्नी ने उनका वर्णन किया। भगवान कृष्ण वे कान में कुंडल धारण करते हैं, कमल के समान के नेत्र हैं, अपने ललाट पर तिलक धारण करते हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं। अगर आप उनके पास जाओगे तो आपकी गरीबी को जरूर रहेंगे, क्योंकि वो दीनों के नाथ है। तो क्या कहती है, देखिए कि लोचन कमल, जिनके नेत्र कमल के समान है, दुख मोचन, जो दुखों को मोचन करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, दुखों को हटाने वाली है। तिलक भाल, जिनके ललाट पर तिलक है, श्रवण कुंडल, जिनके कानों में, श्रवण का कुंडल कानन, कानों में जिनकी कुंडल है, मुकुट धरे माथ है, और जिनकी मुकुट सिर पर माथे पर है। ओढ़े पीत बसन, ओढ़े पीत बसन, जिन्होंने पीले वस्त्रों को धारण कर रखा है, गले में बैजंती माला, गले में जिनकी बैजंती की माला है, शंख चक्र और पद्म लिए हाथ है। अरे जिन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म नाम का जो कमल है, फूल है, वो हाथ में ले रखा है। कहत नरोत्तम संदीप ने गुरु के पास, तुम ही कहता हम पड़े एक साथ है। ऐसे भगवान कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार है, और आप कहते हैं कि हमने संदीपनी गुरु जी के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की है। अरे द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिए, हे पिए कि द्वारिका जाने पर वो हमारी गरीबी को हर लेंगे, हमारी कष्ट है उसको दूर कर देंगे। द्वारिका के नाथ भी अनाथों के नाथ है। द्वारिका के जो नाथ है, स्वामी है, वो अनाथों के नाथ है। तो ये सुदामा की पत्नी इस 9वें दोहे में कहती है। अब सुदामा जी इस बात को अपनी पत्नी को समझाते हैं कि
हमें भगवान कृष्ण से मदद नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो बार बार उनसे प्रार्थना की केयर कर रही है कि वो गरीबों के नाथ है। वो किस प्रकार से करेंगे ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।